हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको जो विशेषण पढ़ाया था, आज मैं उसी विशेषण चैप्टर की प्रश्नावली लेकर के आया हूँ। इसमें 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है कि कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से विशेषण किस प्रकार का शब्द है। कैसा शब्द है, संयोजनकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द है या फिर विकारी शब्द है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, आप लोग इसका सही जवाब ढूंढ लीजिए और अगर सही होता है तो एक नंबर अपना जोड़ लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विकारी शब्द, है ना। विशेषण विकारी शब्द होता है क्योंकि विशेषण में विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। परिवर्तन मतलब क्या, कि उसको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो आपका ये विशेषण हो गया विकारी शब्द, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है विशेषण कितने प्रकार का होता है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो निश्चित तौर पर उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग इसका सही जवाब भी पा गए होंगे। अगर देखे होंगे तो विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, 4 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से होता है, कौन कौन सा होता है। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है आपका सर्वनामिक विशेषण, एक होता है आपका सर्वनामिक विशेषण, एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के जो 4 भेद हैं वो यही हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए कहा गया है, चतुर लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। ये एक वाक्य है, चतुर लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, कैसा विशेषण है, यही हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर चतुर लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण, यहाँ पर एक कह रहा उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण है, प्रविशेषण है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब आपका होगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका है उद्देश्य विशेषण। और कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चतुर को हटा दें तो हम कहेंगे लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई, यही कहेंगे लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। और ये लोमड़ी क्या होगा, उद्देश्य होगा। रोटी लेकर भाग गई, इतना क्या होगा, विधेय होगा। और इसमें जो चतुर शब्द है ना, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, लोमड़ी की। और लोमड़ी क्या है, उद्देश्य है। इसीलिए आपका चतुर कैसा विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर चीज़ें समझ में ना आई हों तो हमारा पीछे, एक दिन पीछे मैंने वीडियो जो अपलोड किया है आपका विशेषण से संबंधित जो थ्योरी क्लास है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो इसको हल करने में आसानी होगी। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह लड़की क्यों हंस रही है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पर कहा गया है, वह लड़की क्यों हंस रही है। इस वाक्य में जो वह शब्द है वह किस प्रकार का विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह जो है ना, वह ये संकेत करने के लिए लाया गया है। और वह का मतलब कौन, लड़की, यानी वह के द्वारा हम लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं क्यों हंस रही है। तो वह क्या है, संकेत के लिए आया है। और जो आपका वह है वह संकेत के लिए आया है, और जो संकेत होता है वही आपका सर्वनाम होता है, वही आपका क्या होता है, सर्वनाम होता है।
तो संकेतवाचक विशेषण कहिए या सर्वनामिक विशेषण कहिए, तो इसमें आपका सर्वनामिक विशेषण दिया है तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर सर्वनामिक विशेषण की जगह संकेतवाचक विशेषण देता तो हम संकेतवाचक विशेषण को सही करते। तो इसका जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प विशेषण है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एक है लालची, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है कंटक और चौथा है राहगीर। इनमें कह रहा है कौन सा विकल्प विशेषण है। विशेषण शब्द को हमको चुनना है। तो हमेशा जानते रहिए विशेषण जो शब्द होता है उसके पीछे हम अगर संज्ञा लगाना चाहेंगे ना, जो विशेषण शब्द होता है विशेषण के पीछे हम कोई संज्ञा, उसके पीछे संज्ञा लगाएंगे ना तो संज्ञा लग जाएगी। उसके पीछे हम एक संज्ञा रखेंगे तो संज्ञा वो रखने पर वो संज्ञा सटीक अर्थ देगी, तो वह आपका जो संज्ञा के आगे जो शब्द रहेगा वो विशेषण कहलाएगा। अब देखिए जैसे लालची है तो यहाँ पर लालची के पीछे हम व्यक्ति रख देते हैं तो लालची व्यक्ति, ये तो होता है लालची व्यक्ति। अब यहाँ पर लक्ष्य के पीछे व्यक्ति रखेंगे या कोई और शब्द रखेंगे तो वह मतलब कोई संज्ञा रखेंगे इसके पीछे तो आपका सेट नहीं होगा, है ना। और कंटक मतलब कांटा होता है ना। कंटक के पीछे संज्ञा रखेंगे तब भी आपका नहीं सेट होगा। राहगीर के पीछे यहाँ पर कोई संज्ञा रखेंगे तब भी नहीं सेट होगा। लेकिन ऑप्शन ए के साथ जब हम कोई संज्ञा जोड़ देते हैं तो वो सटीक अर्थ देता है, अर्थात विशेषण के पीछे संज्ञा लगाने पर वो सही अर्थ देता है। तो आपका क्या हो जाता है, आगे वाला शब्द आपका विशेषण बन जाता है। जैसे इसमें है तो लालची आपका क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वह व्यक्ति लोभी है जो आपके घर आया था। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? एक विशेषण है या 2 विशेषण है या 3 विशेषण का प्रयोग हुआ है या 4 विशेषण का? तो वह व्यक्ति लोभी है जो आपके घर आया था। ये इतना बड़ा वाक्य है, इतने बड़े वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए वह के द्वारा संकेत किया गया है और जिसकी तरफ संकेत किया गया वो तुरंत बाद में आ गया है, अतः वह क्या हो जाएगा, ये विशेषण का काम कर रहा है। ये क्या है, विशेषण का काम कर रहा है ना। व्यक्ति लोभी, लोभ करना, जैसे वहाँ पर लालच आया था ना, तो लोभी, अभी देखो लोभी व्यक्ति, हम कहेंगे लोभी व्यक्ति तो सही है ना। तो लोभी भी क्या है, एक यह भी क्या है, विशेषण है ना, जो आपके घर आया था, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वह और लोभी ये 2 आपके क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? इन चारों में कौन विशेषण नहीं है? अब आप तो जानते हो कि विशेषण के पीछे संज्ञा लगाने पर लग जाती है ना, लग जाती है मतलब लगाने पर लग जाएगी और उसका अर्थ निकलेगा, है ना। सज्जन के पीछे व्यक्ति होता है, लगा दें सज्जन व्यक्ति, है ना। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, सज्जन। लाडला बेटा यहाँ पर लगा देते हैं, है ना। तो बेटा की विशेषता क्या है कि लाडला है। अब यहाँ पतला के पीछे व्यक्ति लगा देते हैं, पतला व्यक्ति, है ना। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, पतला। लांछन व्यक्ति लगा देते हैं, तो लांछन व्यक्ति कहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब लांछन विशेषण नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषण हैं। तो हमसे कहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो लांछन जो है ये विशेषण नहीं है और इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों अभी कल मैंने जब पढ़ाया था उसमें बताया गया है कि परिमाण का मतलब होता है जिनको हम नाप तौल सकें, है ना। परिमाण का मतलब वजन का मतलब हो गया जिसको हम नापते हैं या तौलते हैं, है ना। और परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक।
अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना, जिसमें जिसमें आपका निश्चितता का बोध होगा वो निश्चित होगा, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होगा वो अनिश्चित होगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है बहुत, है ना। अब देखिए बहुत, हम यहाँ पर दूध लिखना चाहें तो दूध लिख सकते हैं, बहुत दूध है ना। जैसे आपकी गाय बहुत दूध देती है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो दूध की यहाँ पर ये विशेषता है बहुत, है ना। हम यहाँ पर कहें कुछ आदमी, क्या है, कुछ आदमी, और यहाँ पांचवा व्यक्ति, है ना, प्रत्येक व्यक्ति, इसके पास भी व्यक्ति लगा सकते हैं। तो इसमें परिमाण कौन है, देखो दूध, दूध को ही तो नापा तौला जाता है, तो इसका मतलब बहुत का तात्पर्य है कि ये नाप तौल करने के लिए आया है, और ये नाप तौल ऐसा है जो अनिश्चित है। बहुत में आप कितना रखोगे, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कितना, तो अनिश्चित है। इसीलिए बहुत क्या हो गया आपका, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर कुछ आदमी, आदमी तो भाई गिने जाते हैं ना, तो कुछ क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। काउंटेबल हो गया मतलब गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक ये हो जाएगा। पांचवा, पांचवा ये भी आपका संख्यावाचक के अंतर्गत, संख्यावाचक के अंतर्गत आपका क्रम, क्रमवाचक होगा, है ना। संख्यावाचक के अंतर्गत क्रम को दर्शा रहा है। प्रत्येक, ये भी आपका संख्यावाचक के अंतर्गत प्रत्येक बोधक है। तो आपका मिला जुला कर आपका ऑप्शन सही जो हो रहा है वो है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, बहुत। बहुत आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा आसमान का रंग नीला है। इस वाक्य में विशेषण विशेष से की पहचान करें। विशेष नहीं होगा दोस्तों, विशेषण होगा, है ना। विशेषण की पहचान करें। इस वाक्य में विशेषण, यहाँ हरा बना देते हैं, विशेषण, है ना, की पहचान करें। विशेषण की पहचान करें। आसमान का रंग नीला है ना। तो आसमान का रंग नीला है, इसमें कह रहा विशेषण की पहचान करें। तो आसमान की विशेषता क्या है, नीला होना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नीला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। नीला क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आसमान की खासियत क्या है, नीलापन। नीलापन ही उसकी खासियत है, अर्थात आसमान की विशेषता है नीला होना। तो नीला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा 8 लोग मेला देखने गए हैं। वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। देखिए दोस्तों, कह रहा 8 लोग मेला देखने गए हैं। वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। तो इसमें से आपका कौन सा जवाब सही है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है ना, संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण के ये सब आपके भेद दिए गए हैं। ये भी संख्यावाचक का भेद है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों के चारों आपके संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तो ये आठों किसके अंतर्गत आएंगे, 8 का मतलब 8 लोगों का समूह, है ना। 8 का मतलब क्या हो गया, 8 लोगों का समूह। ये समूहवाचक विशेषण होगा। ये क्या होगा, 8 लोगों का समूह बन रहा है ना, तो समूहवाचक विशेषण होगा। अब गणनावाचक विशेषण में कौन आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका गणनावाचक अगर विशेषण की बात हम करेंगे, थोड़ा हमको टाइम दे दो। देखो, गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत कौन आएगा, गणना करेंगे। गणना कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो गणना है। तो अगर आपको कह दिया जाए 1 या 2, तो ये क्या हो जाएगा, गणनावाचक हो जाएगा। क्रम, क्रम, क्रम को कौन दर्शाता है, जैसे क्रम बताया जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, है ना। तो ये ऐसे कह दिया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपका क्रम हो गया। समूह का मतलब पाँचों, सातों, आठों, जो 8 आपका दिया गया है वो आपका समूह में आ जाएगा। और प्रत्येक बोधक में आपका आता है प्रत्येक, हर एक, है ना, प्रत्येक आता है, हर एक आता है, और पल पल आता है ना, सवा सवा आता है। ऐसे जब जो आते हैं वो आपके प्रत्येक बोधक होते हैं। और गणना, ये संख्यावाचक विशेषण का एक और भेद होता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक जो होता है
वो होता है जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो जब गुना लग जाए तो वो आवृत्ति बोधक होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा व्याख्या करने से, है ना, हो सकता है आपको उबन लगती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सीखने आए हैं तो सिखाया ही जा रहा है, फालतू की बातें तो की नहीं जा रही हैं। और हमारी थोड़ी सी आदत है कि मुझको जितना आता है मैं सब सोचता हूँ कि बता दूँ, है ना। इसीलिए कभी कभी भूल जाता हूँ कि मुझको टाइम यहाँ पर कम देना है, आगे बढ़ना है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। दिए गए वाक्य में कितने विशेषण हैं? अब आप विशेषण इसमें ढूंढो, कितने विशेषण हैं, है ना। तो इसमें कितने विशेषण हैं? बालक की विशेषता है भोलापन, है ना। और यहाँ पर डाकू की विशेषता है क्रूर होना, है ना। हृदय की विशेषता है कठोर, यहाँ पर हृदय को कठोर बताया गया है, तो हृदय का ये विशेषता बतला रहा है। और यहाँ पर भावना की विशेषता है कोमल, है ना, कोमल। तो कितनी जगह विशेषता बतलाई गई है? 4 जगह विशेषता बतलाई गई है। अतः आपका विकल्प कौन सा, सी सही होगा, है ना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चारों विशेषण कौन से हैं? भोले, क्रूर, कठोर, कोमल, है ना। ये 4 विशेषण आपके प्रयोग हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, धुंधला शब्द में विशेषण का कौन सा भेद निहित है? देखिए, धुंधला शब्द में विशेषण का कौन सा भेद निहित है? गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है या सर्वनामिक है? देखिए जो दोस्तों, इसको ऐसे लगाओ, सर्वनामिक में तो यह आता है, वह आता है, यह वह ये वे यही आता है ना, यह वह आता है। संख्यावाचक में तो संख्या बताई जाती है ना, संख्या बताई जाती है, 1 2 3 चौथा पाँचवा 10 गुना 20 गुना, ये आपका क्या होता है, संख्यावाचक में आता है। तो ऐसा भी धुंधला नहीं है। परिमाण में तो वजन बताया जाता है, धुंधला क्या होता है, धुंधला का वजन होता है क्या, धुंधला संख्या होता है क्या, धुंधला सर्वनाम है क्या? नहीं। तो जाहिर सी बात है, धुंधला क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये जो 4 वाक्य हैं, चारों में से किस में विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह बाजार जा रहा है, वह गुलाब का फूल लाया है, उसके जैसा कोई नहीं है, वह आदमी बीमार है। इन चारों विकल्पों में से किस में आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी, है ना। अब देख लीजिए, मैं सोचता हूँ कि ये गलत क्यों है, इसको भी जानो। ये दूसरा वाला क्यों गलत है, तीसरा क्यों गलत है, गलत क्यों है ये जान जाओगे तो सही क्यों है ये भी जान जाओगे अपने आप। तो केवल ये मत आप सोचिए कि हम सही विकल्प ढूंढें, है ना। आप ये जानने का भी प्रयास करो कि ये पहला वाला विकल्प गलत क्यों है, दूसरा विकल्प क्यों गलत है, तीसरा क्यों गलत है। आपको जानना है, सीखना है ना। तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर वह बाजार जा रहा है, वह का तात्पर्य कौन, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, तो ये तो वह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। वह गुलाब का फूल है। अब देखिए यहाँ पर वह जो संकेत कर रहा है किसकी ओर, गुलाब की ओर, और गुलाब गुलाब की नहीं, फूल की ओर। वह गुलाब का फूल है, वह के द्वारा संकेत किया गया है किसकी ओर, फूल की ओर। और वह के तुरंत बाद अगर फूल आता ना तो ये विशेषण हो जाता, लेकिन वह के तुरंत बाद फूल शब्द नहीं आया है, इसलिए यह विशेषण ना हो करके यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके का मतलब कौन, कोई आदमी होगा ना, तो उसके का तात्पर्य है कोई व्यक्ति है, और ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पर वह आदमी बीमार है,
वह के द्वारा हम संकेत कर रहे हैं किसकी ओर, आदमी की ओर, और आदमी तुरंत बाद में आया है ना, आदमी तुरंत बाद में आया है, इसलिए वह का प्रयोग हम आदमी के लिए थोड़े किए हैं, वह का प्रयोग आदमी की विशेषता बतलाने के लिए किए हैं। तो वह क्या बन गया, विशेषण। कह रहा है किस वाक्य में विशेषण है, तो भैया डी वाले ऑप्शन में आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है वह 2 रोटी खाकर और रोटी मांगा, वाक्य में विशेषण शब्द है। देखिए दोस्तों, बड़े ही ध्यान से और चतुराई से लगाना है। वह 2 रोटी खाकर और रोटी मांगा, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, वह है या 2 है या रोटी है या खाकर है, कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है 2, है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं वह क्या है। वह का मतलब देखो, कह रहा वह 2 रोटी खाकर, वह का मतलब कोई व्यक्ति, तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना। 2 रोटी, रोटी की विशेषता बतलाई गई है 2, और 2 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है ना, संख्यावाचक विशेषण है। और अभी आप लोगों को हमने बताया 1 2 3 4 5 संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्रम को दर्शाता है, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्रमवाचक विशेषण आता है ना। तो 2 हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्रमवाचक विशेषण हो गया, लेकिन है ये विशेषण, है ना, है ये विशेषण। तो विशेषण हमको ढूंढना था, तो 2 हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा उस किताब में 300 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। ये छोटा सा ही वाक्य है, उस किताब में 300 पृष्ठ हैं, बस इतना बड़ा ही है आपका वाक्य, और इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, है ना दोस्तों। तो आप गिन चुके होंगे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उस शब्द है इसके द्वारा संकेत किया गया है किसकी ओर, है ना। उस किताब में 300 पृष्ठ हैं, उसका मतलब कौन, किताब, और किताब तुरंत बाद में आया है, तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये हो गया हमारा विशेषण शब्द, है ना। और यहाँ पर पृष्ठ की विशेषता है 300। अभी जो मैंने कहा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्यावाचक के अंतर्गत क्रम को दर्शाते हैं, तो 300 भी क्या है, संख्यावाचक के अंतर्गत क्रम को दर्शाते हैं, लेकिन है ये भी क्या है, विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है ना। तो ये आपका दूसरा विशेषण हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा विशेषण हो गया। तो कुल कितने विशेषण हो गए, 2। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कुल 15 क्वेश्चन लिए गए थे दोस्तों। 15 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। हम आप लोगों के बीच में ये पूरा हिंदी फ्री में पढ़ाने आए हैं, और आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो मैं और ऊर्जा के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।